करता करी न कर सके, गुरु करे सब होए। तीन लोक नौ खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। धरती सब कागद करूं, कलम करूं बनराई। शाही सब समंदर करूं, तो भी शोभा लिखी न जाई। कबीर कहते हैं कि मैं गुरु की महिमा का गुणगान लिखने बैठूं और सारे धरती को कागज बना दूं, सारे समंदर को स्याही बना दूं और सारे पेड़ काटकर उसकी कलम बना दूं, और अगर मैं गुरु की महिमा को लिखने बैठूं तो भी महिमा लिखी नहीं जा सकती। इतना उच्च स्थान है गुरु का। एक जन्म तो मां बाप देते हैं, शरीरों का जन्म जो कई वर्षों से, लाखों साल से चलता आ रहा है जन्म। दूसरा जन्म है आत्मा का, जो गुरु देता है। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भीतर श्रद्धा हो तो ज्ञान फौरन प्रवेश कर लेता है। ऐसा हुआ कि संत एकनाथ एक बहुत उच्च कोटि के संत हुए हैं महाराष्ट्र में। उनके आश्रम पर एक विधवा स्त्री काम करती थी और उसका एक छोटा सा बालक था। वो भी आश्रम पर रहता था। बचपन से ही गुरु की छाया में पलकर बड़ा हुआ उस आश्रम में। उसको पूरन पोली खाने का बड़ा शौक था उस बच्चे को। जब भी आश्रम में पूरन पोली बनती, पूरन पोली एक महाराष्ट्र में डिश होती है मीठी, तो जब भी पूरन पोली बनती तो वो सिर्फ पूरन पोली खाता और कुछ नहीं खाता। तो जब एकनाथ ने उस बच्चे को दीक्षा दी तो उसका नाम रख दिया पूरन पोड़ा गुरु ने। लेकिन पढ़ा लिखा था नहीं, स्कूल कभी गया नहीं, इसलिए ऐसे लोगों के साथ बड़ी सरलता होती है। ध्यान रखना, पढ़े लिखे आदमी के तो सारे जाल को काटने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे सारे संतों की परंपरा में परमात्मा उनको मिल गया जो कभी स्कूल में गए नहीं, क्योंकि वह कचरा कम है। क्योंकि कचरे को निकालने में ही जीवन चला जाता है जो बाहर से इकट्ठा किया हुआ है। तो बच्चा निर्दोष था, गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा था और ज्ञान को प्राप्त हो गया। एकनाथ जब बूढ़े हुए तो वो एक ग्रंथ लिख रहे थे और उन्हें लगने लगा था कि शायद ये ग्रंथ मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा और उसके पहले ही मेरा जाना हो जाएगा। तो उन्होंने अपने आश्रम के कुछ प्रमुख लोगों को बुलाया और कहा कि मेरे जाने के बाद अगर मैं ये ग्रंथ पूरा नहीं कर पाया तो पूरन पोड़ा से कहना कि ये ग्रंथ को पूरा करे। देखिए, गुरु के पास सैकड़ों शिष्य होते हैं, लेकिन कौन शिष्य योग्य है ये गुरु की आंख में होता है। मेरे जाने के बाद मेरे इस ग्रंथ को पूरन पोड़ा पूरा करेगा। आश्रम के व्यवस्थापक बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले, वो गंवार जो कभी पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, कभी गया नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं आश्रम पर, वो ग्रंथ पूरा करेगा? अरे आपका स्वयं का लड़का हरिदत्त, वो इतना प्रगाढ़ पंडित है,
चारों वेदों का ज्ञाता है, पढ़ा लिखा है, सारे शास्त्र कंठस्थ है, वो पूरा करेगा। तो एकनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा लड़का मेरे प्रति श्रद्धावान नहीं है, उसको मेरे प्रति पिता की प्रतीति है, श्रद्धा नहीं है। पूरनपोड़ा मेरे प्रति परम श्रद्धा से भरा है, और जब तक हृदय में श्रद्धा न हो तब तक ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं करता। तो पूरनपोड़ा से कहना कि वो ग्रंथ पूरा करे, और बड़े मजे की बात है कि एकनाथ का आखिरी ग्रंथ पूरनपोड़ा ने ही पूरा किया। श्रद्धा हो तो बिना पढ़ाई लिखाई के भी परमात्मा पा सकते हो। श्रद्धा मूल तत्व है, इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा गया कि श्रद्धा से ही ज्ञान मिलता है। गुरु की खोज जितनी आप सरल समझते हो उतनी सरल नहीं है, क्योंकि कैसे खोजिएगा आप गुरु को? अगर आपके पास ही गुरु के मापदंड हो तो आप गुरु से बड़े हो गए, फिर आप तो बड़े हो गए ना। अगर आपके पास ही मापदंड हो, क्राइटेरिया हो गुरु को परखने का, तो आप गुरु से बड़े हो गए। आप कैसे खोजिएगा गुरु को? आपको गुरु आप नहीं खोज सकते, गुरु ही शिष्य को खोज लेता है। इसलिए मिस्र में बड़ी प्यारी कहावत है उनकी एक, कि व्हेन डिसाइपल रेडी मास्टर अपीयर्स, कि जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। शिष्य तो एक गड्ढा बन जाता है, एक खाई जिसमें गुरु झील बनकर भर जाता है। गुरु पानी की एक झील है, बस तुमको गड्ढा बनते आना चाहिए, और गड्ढा श्रद्धा से भरा हुआ तो गुरु के पानी को, झील को बनते देर नहीं लगती। असली सवाल गुरु नहीं है, असली सवाल तो शिष्य की श्रद्धा है। जितना श्रद्धावान शिष्य होगा उतना जल्दी काम होगा। इसलिए परमात्मा से तो एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, एक ही, कि हे परमात्मा हमें किसी सच्चे सद्गुरु से मिला दो। श्रद्धा से प्रार्थना करनी चाहिए। एक हमारे बड़े पुराने गाथाओं में बड़ी सुंदर गाथा आती है कि एक राजा था, उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था वैराग्यवती। जैसा नाम था वैसी लड़की थी। कोई नींद ले रहा, किसी के खराटे आ रहे हैं मेरे को, सोए नहीं। नाम था वैराग्यवती, जैसा नाम था वैसा ही आचरण था, गुण था, वैराग्य था, रोम रोम में बसा हुआ। पिता ने सब उसके जब आचरण को, उसकी दिनचर्या को देखा तो बहुत सुंदर जगह पर उसका एक निवास बना दिया राजा ने, और बेटी को वहाँ एकांत में रख दिया। उसकी ध्यान साधना बलवती हो, मजबूत हो, इसके सारे साधन जुटा दिए। वैराग्यवती राजपाट से दूर होकर, परिवार से दूर होकर अपने एकांत में साधना में डूब गई। वैराग्य सिर पर चढ़ के बोलने लगा, और एक दिन रात्रि के पहले प्रहर में वो कोई वैराग्य में डूबा हुआ गीत गा रही है, और उसमें गुरु की पुकार है। उस गीत में गुरु से मिलने की अदम्य प्यास का कोई भाव भरा गीत है। गुरु को पुकार रही है कि मेरा जीवन बीतता चला जाता है, लेकिन मेरे जीवन में गुरु का अभी तक आगमन नहीं हुआ। ऐसे कुछ गीतों के भाव थे वैराग्यवती के। अचानक पीछे एक चोर था जो उस महल में सेंध लगा रहा था। उसके कानों में वैराग्यवती के इन गीतों की आवाज आई, और उस चोर ने सोचा कि अरे, इस राजकुमारी को तो गुरु की जरूरत है। तो वो भेष बदलकर बाबा बन गया। अब बाबा बन जाना आसान है,
बाबा होना बहुत कठिन है। भेष बदल लिया और रात्रि के उस सुनसान जगह पर जहाँ वैराग्यवती रहती थी, वहाँ बाबा जी का भेष धर के, साधु का भेष धर करके प्रकट हुआ वैराग्यवती के सामने, कहते हुए नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। वैराग्यवती ने देखा, सोचा इतनी रात्रि में कोई संत आए हैं मेरे द्वार पर। भीतर जाकर उनके पीने के लिए जल लाने लगी, उनको बिठाया कि मैं आपके लिए जल लेकर आती हूँ। बोले हाँ पानी पीऊँगा मैं, लाओ जल। जैसे ही वैराग्यवती जाने लगी जल लाने के लिए, तो वो चोर रूपी साधु पूछता है, अरे एक बात सुनो, क्या तुमने कभी गुरु धारण किया है? बोले नहीं महाराज, मेरे जीवन में गुरु अभी तक आया नहीं। तो बोले मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। और वो जाने लगा। जब वो जाने लगा तो वैराग्यवती को लगा कि द्वार पर आए संत बिना स्वागत सत्कार के जा रहे हैं। तो उसने कहा कि महाराज ऐसा करो कि आप ही मुझे दीक्षा दे दो। तो उस साधु रूपी चोर ने कहा, हमारी दीक्षा ऐसे घरों में नहीं होती, उसके लिए जंगल में जाना पड़ेगा। तैयार हो? बोले हाँ महाराज, अगर मेरा कल्याण होता हो तो मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। तो चोर ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास जितना भी आभूषण संपत्ति, जो भी तुम्हारे पास जो भी पड़ा है, सोना चांदी जो भी पड़ा है, सबको गठरी में बांध लो और मेरे साथ आ जाओ। उस वैराग्यवती ने सारा एक गठरी में बांधा और उसके पीछे चल दी। घने जंगल में जाकर के उस साधु ने, जो चोर था, वैराग्यवती को एक वृक्ष से बांध दिया, बंधन में रस्सी से, और कहा कि अब जब तक मैं इस बंधन को खोलने नहीं आऊं तब तक यहां से हटना नहीं। हो सकता है मैं 7 दिन के बाद आऊं, हो सकता है मैं 3 दिन के बाद आऊं तुम्हारा बंधन छुड़वाने के लिए, लेकिन तब तक यहां से जाना नहीं। और उसके सब आभूषण, सब जवाहरात, हीरे जवाहरात लेके वो चोर नदारद हो गया। अब वो क्या आता? वो नहीं आया। इधर 2 दिन के बाद जब पिता को मालूम पड़ा कि महल खाली पड़ा है, वैराग्यवती का कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है, तो पिता बेटी की खोज में निकला। घने जंगल में गया तो क्या देखता है कि बेटी वृक्ष से बंधी हुई है, रस्सी से, बंधन में। कहा बेटा तेरी हालत किसने बना रखी है? बोले पिताजी आपको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, ये मेरे गुरु का बंधन है जो उन्होंने मुझे बांध के गए। बोले बेटा गुरु लोग ऐसा काम नहीं करते, लाओ मैं तुम्हारे बंधन को खोल देता हूँ। बेटी ने कहा नहीं पिताजी, ये बंधन मत खोलिए, अब तो मेरे गुरु ही मेरे बंधन को खोलेंगे। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं मानी। तो पिता सोचे कि अब नियति इसकी किस प्रकार है, तो पिता चला गया। इधर 3 दिन बीते और कहते हैं कि भगवान विष्णु का सिंहासन डोलने लगा। उन्होंने नारद को बुलाया कि जाओ भाई पता करो क्या बात है। नारद प्रकट हुए उस कन्या के सामने, वैराग्यवती के सामने, और कहा कि बेटी मुझे जानती है? बोले हाँ महाराज मैं आपको जानती हूँ। आपको कौन नहीं जानता, आप तो देवर्षि नारद है। बोले बेटा मैं तेरे बंधनों को मुक्त करने आया हूँ। बोले गुरुजी मैं आपको प्रणाम करती हूँ प्रभु, लेकिन ये बंधन तो मेरे गुरु ही मुझे खोजेंगे। बोले बेटा मैं तेरे बंधन खोल देता हूँ। वो कोई गुरु नहीं थे। बोले महाराज कैसे गुरु नहीं थे? देखिए 3 दिन ही बीते, उनके बंधन के कारण तो आप प्रकट हुए। तीसरे दिन ही आप प्रकट हो गए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आपका आना हो गया, आप प्रकट हो गए, जो अच्छे को दिखाई नहीं पड़ते। देवर्षि नारद बात मानी नहीं वैराग्यवती ने, गए भगवान के पास, बोले भगवान चलो। वो मानती नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। चतुर्भुज भगवान विष्णु
उस कन्या के सामने प्रकट हुए मुस्कुराते हुए और कहा कि बेटी, मेरे दर्शन के लिए सारी पूजा उपासना साधना की जाती है और मैं तेरे सामने प्रकट हो गया हूँ, तेरे बंधनों को खोल देता हूँ। बोले महाराज, मैं आपका बहुत प्रणाम करती हूँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई हूँ, लेकिन जहाँ तक सवाल है बंधन खोलने का, बंधन तो मेरा गुरु ही खोलेगा। अब भगवान विष्णु नारद जी की तरफ देखकर मुस्कुराए, कहा कि भाई ढूंढो, कहाँ है उसका गुरु। तो नारद बोले भगवान कहाँ मिलेगा। बोले देखो यहीं आसपास कहीं सेंध लगा रहा होगा। गए नारद चोर के पास, भगवान का नाम उच्चारण किया। चोर को बोला कि भाई चलो, तुमको भगवान पुकार रहे हैं। बोले मैं चोर, मेरे को भगवान बुला रहे। बोले हाँ, वो तुमने जो बंधन बांध के गए ना उसको खोलना है। गए, चोर गए, भगवान ने कहा बंधन खोलो। और जैसे ही वैराग्यवती का बंधन खुला, वो फौरन जाकर गुरु के चरणों को पकड़ती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। श्रद्धा हो तो द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति से भी कोई शिष्य एकलव्य बन सकता है, और श्रद्धा ना हो तो सामने गुरु बैठा हो तो भी कुछ नहीं होता। असली सवाल हमारी श्रद्धा की आग का है जो भीतर जलती है। तो शिष्य में श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा हम बिल्कुल सद्गुरु के पास से गुजर जाते हैं और हमको गुरु दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा न जाने कितनी बार हम बुद्ध के पास से गुजर गए, नानक के पास से गुजर गए, कबीर के पास से गुजर गए। ऐसा नहीं हम नए, हम बहुत पुराने हैं धरती पर, आप सब बहुत पुराने हैं। ऐसे न जाने कितनी बार आप कबीर के चरणों में बैठे, नानक के चरणों में बैठे, बुद्ध की सभा में भी आपका बैठना हुआ है, लेकिन जो तत्व पैदा होना था भीतर वो पैदा नहीं हो पाया। और जब तक वो पैदा नहीं होता तब तक जीवन में कोई क्रांति नहीं होती। और गुरु से कैसे प्रेम करना चाहिए, कैसा अगाध आपके भीतर प्रेम होना चाहिए गुरु के प्रति, उसका कोई उदाहरण देना चाहूं मैं पूरे धरती पर एकमात्र, और वो एकमात्र ही घटा है, तो हम चरणदास की शिष्या बाई सहजो की जीवन से ले सकते हैं। चरणदास की दो बड़ी शिष्याएं थी, दयाबाई और सहजोबाई। चरणदास सुखदेव मुनि के शिष्य थे और यहीं दिल्ली में जामा मस्जिद के पास रहते थे। गुरु से दीक्षा लेने के बाद चरणदास 12 वर्षों तक अज्ञातवास में चले गए। 12 वर्षों तक जंगल में वो जो गुरु ने ज्ञान की दौलत दी थी, उसे मल्टीप्लाई करने में लग गए। वो जो बीज डाला था उसे वृक्ष बनाने में लग गए। ऐसा ही होना चाहिए। 12 वर्षों तक चरणदास के इतिहास का कोई पता लगता नहीं। सुखदेव मुनि से दीक्षा लेने के बाद चरणदास जी 12 वर्षों तक अंतर ज्ञान में अज्ञातवास में चले गए। 12 वर्षों के बाद जामा मस्जिद के पास प्रकट होते हैं और 2 शिष्याओं को जन्म देते हैं, सहजो और दया। दयाबाई उनके सगे भाई केशव चंद की लड़की थी, चाचा लगते थे, और सहजोबाई राजस्थान से आती थी। राजस्थान से जब भी गुरु के द्वार पर सहजो आती तो बस एक ही प्रार्थना करती, गुरुदेव कभी मेरी भी कुटिया में अपने चरणों को रखें, कभी मेरे भी छोटी मोटी घास की कुटिया को पावन करें। प्रभु एक ही प्रार्थना, बस
जीवन की एक ही अभिलाषा है, कभी मेरी कुटिया में आप पधारिए। बार बार जब भी आती है निवेदन करती। बार बार निवेदन के बाद एक दिन चरणदास ने बाई सहजो को कह दिया, सहजो प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र आऊंगा। इतना सुनना था कि गुरु मेरे कुटिया में आएंगे। सहजो के आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे, मन की वीणा झंकृत हुई, रोम रोम झंकृत हुआ। गुरु को अपने कुटिया में अभी से निहारने लगी। और गुरु आएंगे तो उनको बिठाने के लिए आसन चाहिए। तो बोले बाजार से खरीदे हुए आसन पे गुरु को क्या बिठाऊं? अपने प्रेमपूर्ण हाथों से धागे से गुरु को बिठाने के लिए आसन को बुनना शुरू किया। आसन बुना शुरू किया प्रेम के धागे से। जैसे कबीर चादर बुनते थे अपने प्रेम के धागे की, झीनी 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 रे चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया। चादर में राम का रस डालते थे कबीर। ऐसे ही सहजों ने इस गुरु के बिठाने का आसन को बुनना शुरू किया अपने प्रेमपूर्ण हाथों से। और जब आसन बन के तैयार हुआ तो एक चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या हुआ कि सुबह सुबह का वक्त, अभी भगवान भास्कर आकाश में उदय हुए हैं और कुछ कुछ अंधेरा है, कुछ कुछ रोशनी है। तो सहजो बाई क्या देखती है कि एक दिशा से तो परमात्मा आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, और दूसरी दिशा से सदगुरु चरणदास भी आ रहे हैं चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता। दोनों धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बाई सहजों के सामने आकर दोनों खड़े हो गए। अब बैठने के लिए आसन तो एक है, उम्मीदवार दो आ गए। आसन एक, उम्मीदवार दो। दोनों सहजों की तरफ देख रहे हैं। राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, गर्मी के दिन रहे होंगे भीषण गर्मी पड़ती है, और गर्मी के दिन रहे होंगे निश्चित ही, क्योंकि घटना ये बताती है। बाई सहजों ने पंखा उठाया झलने वाला बगल में, पंखा उठाकर परमात्मा के हाथ में पकड़ाया और कहा कि भगवान, मेरे गुरु मेरी कुटिया में पहली बार पधारे हैं और गर्मी का समय है, मेरे गुरु को गर्मी ना लगे, ये पंखा पकड़ो और मेरे गुरु को पंखा जलाओ। तो गुरु की सेवा में परमात्मा को लगा दिया, परमात्मा को छोड़ दिया। इसलिए गीत में लिखती है वो कि राम तजू पर गुरु न बिसारूं, कि मैं राम को छोड़ सकती हूं, गुरु न बिसारूं। क्योंकि राम को तो मैंने तस्वीर में देखा है, गुरु तो साक्षात शरीर में मौजूद है। राम तजू पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। गुरु ने जो काम किया है, हरि ने रोग भोग उर्झायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। ऐसी होती है गुरु की भक्ति, ऐसा होता है सद्गुरु के प्रति प्रेम। ये प्रेम आपके भीतर, प्रत्येक शिष्य के भीतर अपने गुरु के लिए होना चाहिए। और जब तुम्हारे जीवन में गुरु का आगमन होता है और तुम्हारे भीतर श्रद्धा होती है, तो तुम्हारी जो भीतर सोई हुई शक्तियां हैं वे जागृत होने लगती है। हनुमान जी साधारण से बंदर थे, लेकिन जैसे ही उनके जीवन में गुरु का आगमन होता है, राम का, वे अनंत शक्तियों से भर जाते हैं। शिवाजी एक साधारण सा बच्चा था, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में समर्थ गुरु रामदास का आगमन होता है, शिवाजी अनंत शक्तियों से भर जाते हैं। गुरु तुम्हारी सोई हुई सुप्त शक्तियों को जगाता है। गुरु चार प्रकार के होते हैं। देखिए,
बड़ा सुंदर वर्णन है। 4 प्रकार के गुरुओं का वर्णन है। एक, जिसे हम कहते हैं गुरु दीपक की तरह होता है, दिए की तरह, रोशनी की तरह दिया जल रहा है। दूसरे को हमने कहा है कि गुरु पारस की तरह होता है। तीसरे को हमने कहा है कि गुरु भ्रमर की तरह होता है। चौथे को हमने कहा कि गुरु चंदन की तरह होता है। ये 4 प्रकार के गुरु बताए, दीपक, पारस, भ्रमर और चंदन। इन 2 में 2 गुरुओं को बहुत श्रेष्ठ कहा गया है 4 में से। कौन? दीपक, क्योंकि दीपक से दीपक जलता है, अनंत दीपक जलते हैं, उस रोशनी से और रोशनी हो सकती है। और दूसरे तल पर हमने भ्रमर को सब सर्वश्रेष्ठ माना है। भ्रमर क्या करता है? देखिए, बड़ी करामाती चीज करता है भ्रमर, कि किसी भी कीड़े को पकड़ता है और पहले कीड़े को पकड़कर, कोई भी लट को पकड़ करके वो उसको लहूलुहान करता है अपने चोंच से, उसको मारता है, खूब खूब मारता है उस कीड़े को, और ले जाके उसका जो मट्टी का घर होता है उसमें जाके रख देता है उस कीड़े को, बहुत लहूलुहान करके। जाके उस मट्टी के, हम देखते हैं घरों में रहता है ना, छेद रहते हैं मट्टी के भरे, उसमें भ्रमर, उसमें जाकर कीड़े को रख देता है लहूलुहान करके। फिर लहूलुहान करने के बाद वो भ्रमर उसके आसपास गुंजार करता है खूब, कई दिनों तक वो गुंजार करते रहता है, गुंजन करता है, और भीतर से कीड़ा भी तैयार होता रहता है उस गुंजन के प्रति। तो चमत्कार ये घटता है कि कुछ दिनों के बाद वो कीड़ा स्वयं भ्रमर बन जाता है। ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा न बनाए वो गुरु होने के योग्य नहीं है। इसलिए 2 गुरुओं को हमने बड़ा उच्च स्थान दिया है, एक जो दीपक के समान है, दूसरे जो भ्रमर के समान है, जो अपने जैसा ही रूप अपने शिष्यों को दे डालते हैं। ऐसे गुरु की संगत करना चाहिए, ऐसे गुरु के चरणों में बैठना चाहिए, ऐसे गुरु के प्रेम में डूब जाना चाहिए। अब आज आप दीक्षा ले रहे हैं, बहुतों ने दीक्षा ली भी है, ये सब उनके काम का है, सबके काम का है। दीक्षा लेने के पहले का जीवन और दीक्षा लेने के बाद का जीवन अगर एक ही जैसा हो तो फिर दीक्षा लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने दीक्षा लेने के पहले जिन आदतों को आप जी रहे हैं, जिस प्रकार के जीवन को आप जी रहे हैं, वही अगर दीक्षा लेने के बाद वही ढर्रा कायम रहा तो दीक्षा लेने का फिर कोई भी अर्थ नहीं है। क्योंकि दीक्षा तो तुम्हें नए जीवन की तरफ ले जाने के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। आपको अपने जीवन को अब थोड़ा अलग ढंग से अनुशासन में अनुशासित होकर रहना है, उसको थोड़ा ढालना है। उस रंग में रंगने के लिए, जैसे रंगरेज कपड़ा रंगता है तो कुछ आयोजन करता है, वो आग जलाता है, बर्तन रखता है, पानी रखता है, गर्म करता है, उसमें केमिकल डालता है, कपड़े को डुबाता है, कपड़े को निचोड़ता है, फिर सुखाता है। ये सब आयोजन करता है ना, तब कपड़ा रंगा जाता है। ऐसे ही आपको अब दीक्षा लेने के बाद जीवन में 5 चीजों पर आपको अपने होश को लाना है। ध्यान से सुने सब लोग इसको। 5 चीजों पर आपको अपने जीवन में अब अवेयरनेस और होश को लाना है। और इन 5 चीजों पर अगर आपने होश रखा, अपने अवेयरनेस को लाया, अपनी चेतन को प्रकट किया इन 5 चीजों पर, तो आपके जीवन में विकास के अनंत मार्ग खुल जाएंगे। वे 5 चीजें कौन सी है? सुनिए बहुत गौर से। पहला चरण है आपके विकास का, ध्यान देने का, होश के ध्यान देने का आपका, वो है आपका शरीर। आपका जो शरीर है ये परमात्मा का बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिला, और 70 साल 80 साल के जीवन को चलाने के लिए बहुत सुंदर रथ दिया आपको परमात्मा ने।
और रथ अगर कमजोर हुआ तो, अगर आपका रथ कमजोर हो गया, चक्के ढीले हो गए, तो जीवन में फिर आप चल नहीं सकते। तो पहला होश आपको अपने शरीर पर लाना होगा कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। शरीर के साथ किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। न ज्यादा सोना है, न ज्यादा जागना है, न भूखे मरना है, न ज्यादा भोजन करना है, न ज्यादा विश्राम करना है, न ज्यादा श्रम करना है। आपको एक संतुलित जीवन जीना है, जहां पर आपके इस शरीर में कोई व्याधि पैदा ना हो। ठीक समय पे सोना, ठीक समय पे उठना, ठीक समय पे भोजन करना, सब चीज आपके जीवन में शरीर को लेकर बहुत होश में आना चाहिए। शरीर के लिए योगासन, प्राणायाम जो भी आप करते हो उसको जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये रथ मिला आपको। और रथ को कमजोर कभी मत करना, क्योंकि शरीर आपका स्वस्थ रहा तो ही साधना में दिल लगेगा। अगर आपका शरीर अस्वस्थ हो गया कि कमर दर्द कर रही, घुटने दुख रहे, फलाना दुख रहा, तो आपका ध्यान दुख की तरफ जाएगा, ध्यान में नहीं जाएगा। तो आपको शरीर को परम स्वस्थ रखना है। अगर हमें जीवन जीने की कला आ जाए, जो मैं कह रहा हूं, तो आपका शरीर करीब करीब 100 साल जीने के लिए परमात्मा ने परम स्वस्थ बना के भेजा है। अगर अस्वस्थ होता है तो उसमें परमात्मा की गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती है कि आपको इस शरीर को रखना नहीं आया। तो शरीर पे ध्यान देना है पहले चरण पर। पहला होश आपको शरीर पे लाना है। दूसरा आपका चरण होगा होश का, वो होगा प्राणों का। सेकंड चरण प्राण शरीर है आपका। तो आपको प्राणों पे आपका होश लाना है। और प्राण आपको जो है दिन भर में 21,600 श्वास परमात्मा ने दी है रोज। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर स्वस्थ मनुष्य को परमात्मा 21,600 श्वास देता है। जैसे हम पैसे का कैसे जतन करते हैं, व्यर्थ खर्च नहीं करते, ऐसे प्राणों को भी व्यर्थ खर्च मत करना, क्योंकि प्राण बड़े मूल्यवान हैं। एक भी प्राण को वापस नहीं लाया जा सकता। जो आपने खर्च कर दिया, पैसे को तो आप वापस कमा भी सकते हो, लेकिन एक बार प्राण चला गया आपका, तो वो प्राण वापस नहीं आता। इतने मूल्यवान हैं आपके प्राण। तो प्राण को व्यर्थ में खर्च मत करना, फालतू में खर्च मत करना, उसे अपने विकास में खर्च करना, अपने स्वयं के विकसित होने के लिए। तो प्राणों का सदुपयोग करें। तीसरा तल है आपका मन का तल। आपके पास इतना शानदार यंत्र दिया परमात्मा ने मन का। कहते हैं कि दुनिया में अभी तक जितने भी यंत्र बने हैं उड़ने वाले, स्पीड वाले, वो मन की यात्रा की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। मन आपका 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है। 1 सेकंड आपने ख्याल किया और पहुंच गए। इतना स्पीड है इस मन का। आपके पास बहुत सुंदरतम यंत्र परमात्मा ने दिया है। इसका उपयोग करने की कला आपको आनी चाहिए। यह आपका दुश्मन नहीं है। मन आपका दोस्त है, लेकिन आपको इसको उपयोग करने की कला नहीं आती। तो मन को सदा अपना मित्र बनाइए। इसके प्रति नेगेटिव मत रहिए। ये आपको भटकाता नहीं है, ये आपको पहुंचाता भी है। अगर आपको कला आ जाए तो ये आपको पहुंचाने वाला भी बनता है। तो मन को सदा ही अच्छी तरंगों से तरंगायित रखिए। मन को सदा ही उमंगों से भर के रखिए। मन को सदा ही नए सपनों के साथ जोड़िए। मन को सदा ही अब मैं कैसे ज़्यादा विकसित हो सकूं, इसके सपने दिखाइए उसे आप। क्योंकि अगर आप उसको विधायक नहीं पकड़ाओगे मन को, तो वो नेगेटिव चला जाता है। तो मन को विधायक पकड़ाइए। और दूसरी बात, मन को किसी ऐसे रोते हुए गानों को मत सुनाइए कि चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी अब हमें तेरा एतबार ना रहा।
ऐसे निराशावादी गीतों को मन को मत सुनाइए, नहीं तो मन आपका डिप्रेशन में चला जाता है। हम देखते लोग ऐसे गीत सुनते हैं, एक तो ऐसे दुखी, ऊपर से सत्यानाश, ऊपर से सवा सत्यानाश। तो मन को सदा ही अच्छे तरंगायित गीतों से गुंजन होने दीजिए, अच्छे गीत सुनाइए उसको जो आपको तरंगों से भर दे। ऐसे गीत सुनाइए कि गीत सुनते सुनते ही आपको किसी से प्यार हो जाए, आपको कोशिश ना करनी पड़े ज्यादा, गीत सुनते सुनते ही आपको प्रेम हो जाए। ऐसे गीत सुनाइए उसको। चौथा तल होगा आपका बुद्धि का तल। ये भी बड़ा गजब का यंत्र आपको परमात्मा ने दिया है, बहुत गजब का, जो किसी पशु में नहीं है। किसी भी पशु योनि में ये यंत्र उनके पास में नहीं है जो आपके पास है। पशुओं के पास एक बहुत सीमित मात्रा में बुद्धि होती है, बहुत लिमिटेड। जितना उनको हम सिखा देते हैं सर्कस में या घर में कुत्ते को, वो उतना ही सीखता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। लेकिन मनुष्य के पास अपरिसीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे पशु, कोई रीछ होता है, सर्कस में भर्ती करते हैं उसको, ट्रेनर ट्रेनिंग देता है उसको, पैर बांधकर साइकिल से वो साइकिल चलाना सिखाते हैं उसको, रीछ को सर्कस में। रीछ जिंदगी भर साइकिल चला सकता है, लेकिन क्या रीछ ऐसा कर सकता है कि कभी सर्कस छोड़ के भाग जाए, जंगल में चला जाए, अपनी बिरादरी को इकट्ठा करे और कहे कि आओ मैं तुमको साइकिल चलाना सिखाता हूं? क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता। ये गुण उसमें नहीं है जो मनुष्य में है। मनुष्य को जो ज्ञान मिल जाता है वो आगे आने वाली मानवता को भी आगे बढ़ाता है। ये गुण किसी भी पशु के पास में नहीं है जो मनुष्य के पास में। क्यों है? क्योंकि बुद्धि उसके पास में है। ये बड़ा भारी यंत्र दिया है। बुद्धि की दुश्मनी कभी मत करना, ध्यान रखना। आपके लोग हमेशा मुझे कहते हैं विचार बहुत आते हैं। विचार तो आएंगे ही, क्योंकि आपके भीतर नस दी परमात्मा ने विचार करने की। अगर आप उस नस को तोड़ देंगे तो हमें ब्रेन हेमरेज हो जाएगा आपको। हाँ, विचारों को सत्संग से जोड़िए, पॉजिटिव वे में जोड़ो ना उसको। किसी गुरु के चरणों से जोड़िए, अच्छी किताबों से जोड़िए बुद्धि को। जब आप उसको अच्छे तत्व से जोड़ोगे तो आपके भीतर जो विचार होंगे बुद्धि के तल पर, वो आपको आगे ले जाने वाले होंगे। इसलिए गोरख ने गाया कि हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम और अहर्निश कथिबा ब्रह्म ज्ञानम, कि सदा तुम ज्ञान की चर्चा भी करो, गोरख कहते हैं, तो ब्रह्म की करो। अहर्निश कथिबा ब्रह्म ज्ञानम। तो ये चौथा तल होगा आपका बुद्धि का। जब आप किसी सद्गुरु से इसको जोड़ोगे, सत्संग से इसको जोड़ोगे, अच्छी पुस्तकों से इसको जोड़ोगे, अच्छी ज्ञानवर्धक सामग्री इसको पहुंचाओगे, इसकी खुराक को अगर आपने बदल दिया, इस बुद्धि के आहार जो आप अब तक देते आ रहे हैं इसको अगर आपने चेंज कर दिया, तो आपके जीवन में क्रांति आ जाएगी। क्योंकि बुद्धि आपकी दोस्त है, दुश्मन नहीं है। उसमें आप क्या डाल रहे हैं, इसलिए आपको दुश्मन की तरफ वो दिखाई पड़ रही है। अगर उसमें आप पॉजिटिव तत्व डालना शुरू करें तो खेती आपकी पॉजिटिव होगी। तो बुद्धि से दोस्ती करें और उसे अच्छे सत्संग के साथ जोड़े। पांचवा तल आपका होगा आत्मा का तल। और एक बात अपने भीतर गठान को बांध ले कि आत्मा का भोजन है परमात्मा। जब तक उसे परमात्मा के सत्संग में, उसके रंग में, उसके रस में उसकी खुराक नहीं दोगे आप आत्मा को, तब तक आत्मा कमजोर बनी रहती है। इसलिए कमजोर आत्मा बनकर मत जीना। आपके पास बहुत बलवती आत्मा होनी चाहिए। आपका जो आत्म तत्व है वो बहुत बलवान होना चाहिए। और वो आत्म तत्व बलवान तभी बनता है जब उसको आप परमात्मा के स्विच में अपना सॉकेट जोड़ देते हो। जब परमात्मा के सॉकेट में आपका स्विच लग जाएगा तो आपकी आत्मा बलवती हो जाएगी। और आत्मा की भूख है परमात्मा,
उसको और किसी भोजन से शांत करने का कोई उपाय नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु उसको शांत नहीं करती उसकी भूख को। सारे संसार का साम्राज्य भी अगर उसको लाके दे दो तो भी उसकी भूख शांत नहीं होती, क्योंकि उसकी खुराक परमात्मा है, उसकी और कोई खुराक नहीं है। तो आत्मा को सदा ही परमात्मा के सुमिरन से जोड़ो। जब आत्मा को सदा आप परमात्मा से जोड़ के रखते हो तो आपकी आत्मा बलवान होने लगती है और आपके भीतर आनंद के झरने बहने लगते हैं। तो ये 5 तल मैंने बताए आपको जीवन को जीने के लिए। इन 5 तत्वों पे आपको होश रखना है। इन 5 तत्वों पे अगर आपने होश को धारण किया तो आपके जीवन में बहुत बहुत सुकून, शांति, आपका विकास, बहिर्मुखी भी और अंतर्मुखी भी, दोनों तरफ आपका विकास होगा और यही आपका नया जन्म होगा। 24 घंटे संसार को देना, 2 घंटे अपने को देना, बस 22 घंटे जिसको आप देना चाहो उसको दे दो। पत्नी को, बच्चों को, जॉब को, संसार को, दोस्तों को, जिसको देना उसको दे देना। 2 घंटे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम अपने स्वयं के साथ बैठना। घर में ऐसा कोई स्थान बना लेना जहाँ पर आप रोज़ वहीं पर बैठे, स्थान भी बदले नहीं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने घरों में बहुत अच्छा बेडरूम बना लेते हैं, किचन बना लेते हैं, अच्छा लोगों से मिलने के लिए बहुत अच्छा ड्राइंग रूम बना लेते हैं, लेकिन उस पूरे मकान के अंदर हम परमात्मा की कोई जगह नहीं बनाते। परमात्मा को घर में हम कहाँ बिठाते हैं? कहीं कबाड़ खाने में, कोई जगह जो हमारे किसी उपयोग की नहीं है वहाँ हम परमात्मा को टांग देते हैं। ये हमारे जीवन में परमात्मा का स्थान है। तो परमात्मा आएगा कहाँ से? जब आपने परमात्मा को कबाड़ खाने में रख रखा है, आपने उसको ऐसा स्थान दे रखा है जो आपके किसी काम का नहीं है, और संसार से मिलने के लिए आपने इतना अच्छा ड्राइंग रूम बनाया और परमात्मा से मिलने के लिए कबाड़ खाना, तो आपके जीवन में परमात्मा आए तो आए कहाँ से? तो भगवान के लिए भी अपने घर में अगर आपके पास सुविधा है तो भगवान के लिए भी एक कमरा बनाए है और उस कमरे में आप भगवान के साथ थोड़ा बात करें, बुद्धि को जोड़ें। देखिए, प्रार्थना है भगवान से बात करना और ध्यान है भगवान को सुनना। प्रार्थना भगवान से गुफ्तगू है और ध्यान है परमात्मा जो बोल रहा है उसकी बात सुनना। ये 2 तल है। तो जब आप अपने कमरे में प्रार्थना में बैठे, भगवान के पास बैठे, तो अच्छा स्थान बनाए, उसी जगह पर ध्यान करने बैठे, स्थान को बदले नहीं। दूसरा, जिन वस्त्रों को पहनकर आप ध्यान करोगे उन वस्त्रों को सिर्फ अपने ध्यान करने के समय ही पहनना, बाकी समय उसको टांग के रख देना। उसको खाना खाते समय, टॉयलेट जाते समय, बाथरूम जाते समय, लोगों से मिलने समय उसको उपयोग बिल्कुल मत करना। आप ध्यान मंदिर से अपने कमरे के उस स्थान से बाहर निकले, फौरन कपड़े उतारे और तय करके अंदर रख दिए। जब नेक्स्ट डे आप ध्यान करोगे फिर कपड़े पहने तो आप पाओगे कि आपके जीवन में बहुत स्पीड आने लगी। कपड़े भी ऊर्जा से भर जाते हैं आपके तरंगों से, आपके शरीर से जो तरंगें निकलती है। तो उन्हीं कपड़ों को आप पहनना ध्यान करते समय। इन सब बातों को मैंने जो आपसे कहा, इन बातों को आप सुनेंगे और धारण करेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति होगी। और एक आखिरी सूत्र और देता हूँ इस शिविर में आपको मैं, जो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ आप शिविर में आए, आपने ध्यान किया, 5 दिन हम इस दरिया में डूबते रहे। बहुत बार ऐसे क्षण आए होंगे जब आपको बिजली चमकी और आपको कुछ हुआ। उन क्षणों को स्मरण रखना। जीसस की जिस संप्रदाय में दीक्षा हुई, जो उनके गुरु थे यूहन्ना, जो जॉर्डन नदी के किनारे रहते थे, वहीं पर जीसस क्राइस्ट का बपतिस्मा हुआ। जीसस जिस संप्रदाय में जन्म लेते हैं उस संप्रदाय में एक ध्यान की बड़ी गजब की विधि है जो मैं आपसे कहूं। उस विधि का नाम है ईसेन।
इसेन क्या कहता है विधि कि तुम्हारे जीवन में जब भी कोई खिड़की खुली है परमात्मा की, उन क्षणों को स्मरण करना। जब तुम्हारे जीवन में ऐसे कोई क्षण जरूर आए हैं इन 5 दिनों में, इस ध्यान साधना शिविर में, जब आप बिल्कुल मिट गए, आप नहीं थे, बस वही था, उन क्षणों को स्मरण करना यहाँ से जाने के बाद अपने घर में बैठ करके। जब आप यहाँ पर उच्चतम क्षण जो आपके जीवन में आए और आपने उनको स्मरण करना शुरू कर दिया, तो वे मोमेंट्स आपके जीवन में बढ़ने शुरू हो जाएंगे, वे खोएंगे नहीं। अन्यथा हम बड़े उस्ताद लोग हैं, हम कचरे को तो संभालते हैं और हीरे जवाहरात फेंक देते हैं। ये आप यहां से हीरे जवाहरात लेके जाइए इस शिविर से, जो आपने यहां पर पाया, उसे खूब संवारिए, उसको सहज कर रखिए, तो आपका ध्यान, आपका जो उपलब्धि है वो बढ़ते जाएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा आपकी चेतना का। तो जो आपको यहाँ घटा, जब कभी आपके भीतर ऐसा कोई क्षण आया, जब आपको कुछ अनुभूति हुई, उन क्षणों को समेटिए आप, उसकी एक एक ईंट बनाइए सुमिरन की घर जा कर के, क्योंकि एक एक ईंट से ही आपके इस समाधि का महल खड़ा होगा। उन क्षणों को स्मरण करिए, इन क्षणों को भूलना मत, इन क्षणों को फेंक मत देना, इन क्षणों को बहुत सहज के रखना। आंख बंद करना अपने घर में जाने के बाद या कहीं भी आप हो, और जो आपने यहाँ पर उस क्षण को बिताया, उन क्षण को आप स्मरण करोगे तो आप पाओगे कि आपके जीवन में वो क्षण मल्टीप्लाई होने लगे, क्योंकि वो क्षण कभी मरते नहीं हैं, दब जाते हैं। और आप जब ध्यान करोगे उन क्षणों पे, तो वो क्षण बाहर आके प्रकट होते हैं। तो ये सूत्र एक और ध्यान रखना। आइए अब हम संन्यास दीक्षा में प्रवेश करते हैं।